हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बोर का सिद्धांत प्रभावी है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, बोर मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु के लिए मान्य है और ये कणीय प्रकृति पर आधारित। देखिए, समझते हैं बोर मॉडल को। बोर मॉडल या बोर सिद्धांत, इसकी कुछ अवधारणाएं हैं। ये परमाणु है और ये परमाणु की कुछ कक्षाएं होती हैं, नियत मान की ऊर्जा नियत होती हैं। ये N1 कक्षा, ये N2 कक्षा, ये N3 कक्षा, ये N4 कक्षा। N1 के लिए ऊर्जा E1 मान लेते हैं, N2 के लिए E2, N3 के लिए E3 और N4 के लिए E4 हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर वो N1 में है और यहां से जंप करता है N2 में, तो इस जंप के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होगी वो N2 तथा N1 दोनों कक्षाओं के ऊर्जा अंतराल के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन को N1 से N2 में जाने के लिए या जंप करने के लिए ऊर्जा जो होगी ये होती है E2 माइनस E1। एक अवधारणा तो ये आती है। दूसरी, बोर मॉडल के अनुसार ये N1 कक्षा की ऊर्जा E1 है, ये निश्चित है। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन नियत ऊर्जा के कक्ष में चक्कर लगाता है तथा इस कक्ष का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। यानी कोणीय संवेग एक क्वांटीकृत राशि है, mvr बराबर nh/2 पाई। यहां n बोहर कक्षा हो गई, N1 N2 N3 कुछ भी। अब देखिए, हीलियम दिया है तो इसका परमाणु क्रमांक होता है Z बराबर 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एकल इलेक्ट्रॉन के लिए मान्य है। लिथियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 3 और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, Li+2 में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके लिए ये मान्य होगा। हीलियम +2 में Z बराबर 2, लेकिन हीलियम +2 में 2 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, निकल गए, तो इसका मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि लिथियम +2 के लिए बोर सिद्धांत मान्य है। तो उत्तर बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।